चेहरे पर मुस्कान लिए पक्ष विपक्ष के सांसदों के साथ एक सा व्यवहार और सदन में कामकाज का बेहतर माहौल बनाकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इन 3 वर्षों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। संसद के निचले सदन के सफलतापूर्वक संचालन के साथ साथ इन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी का बखूबी ख्याल रखा है। इनके प्रयास से संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के अतिरिक्त आम लोगों के लिए सेवा के विभिन्न प्रकल्प भी चलाए जा रहे हैं। समाज के हर वंचित, गरीब, दुखी, पीड़ित व्यक्ति को समानता लाने का काम करेंगे। हर व्यक्ति के आंख के आंसू पोंछेंगे, हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। जहां भी हमारी आंखें देखेगी, हम किस तरीके से गरीब के आंसू पोंछ सकते हैं, किस तरीके से उसके गरीब के जीवन को बदल सकते हैं। अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में ओम जी भाई साहब के नाम से पहचाने जाने वाले ओम बिरला ने सांसद के तौर पर अपने संसदीय क्षेत्र के लिए कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। राजस्थान का कोटा शहर यूं तो एक छोटा सा शहर है, लेकिन इसकी कई खूबियां हैं जो इसे और शहरों से जुदा करती हैं। चाहे कोटा की कोचिंग हो या कोटा की कचौड़ी, कोटा का डोरिया हो या कोटा का डैम, कोटा का कल्चर हो या कोटा का स्टोन। चंबल नदी के किनारे बसा कोटा अपनी कई खूबियों की वजह से आज पूरे देश में जाना जाता है। सदन की कार्रवाई और लोकसभा सचिवालय की व्यस्तताओं के बावजूद लोकसभा स्पीकर अपने क्षेत्र और आम जनमानस की समस्याओं के समाधान में स्वयं को जुटाए रखते हैं। चाहे दिल्ली हो या कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र, आम जनमानस बिना किसी प्रोटोकॉल के मिलकर अपनी समस्या अपने सांसद को सुना सकता है। कोटा बूंदी के सांसद होने के नाते लोकसभा अध्यक्ष संसदीय क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। जहां भी रहे, जिस स्थान में रहे, जिस गांव में रहे, जिस शहर में रहे, जिस इलाके में रहे, जिस क्षेत्र में रहे, जिस क्षेत्र में भी काम करें, उस काम में देश को प्रथम मानकर और समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन परिवर्तन करने का संकल्प हमारा होना है। लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशन में कोटा मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प का खाका तैयार कर लिया गया है। रेलवे से अधिकांश कार्यों की स्वीकृति मिल चुकी है। 120 करोड़ रुपए की लागत से कोटा रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का कार्य भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। कोटा के ही डकनिया रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट भी 30 करोड़ रुपए की लागत से होना प्रस्तावित है। कोटा मंडल के सोगरिया रेलवे स्टेशन को सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय कलाओं के साथ साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अद्भुत सौंदर्य प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इस नव विकसित स्टेशन का अग्रभाग बहुत सुंदर है, जो राजस्थान की संस्कृति और धरोहर को प्रदर्शित करता है। कुल मिलाकर कोटा को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जा रहा है। वहीं डकनिया और सोगरिया को सब स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। स्पीकर ओम बिरला के प्रयासों से अब तक कोटा में मेडिकल कॉलेजेस के लिए तकरीबन 26 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट स्वीकृत हो चुके हैं। इसमें 17 करोड़ रुपए की लागत वाली BSL-3 लैब, 3 करोड़ रुपए का जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, 3.5 करोड़ रुपए के वायरल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च प्रोजेक्ट के साथ साथ तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए की राशि के डायमंड्स प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके साथ ही बूंदी में 350 करोड़ रुपए की लागत से नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी खासा अहम है। हमारे मन की भावना ये है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी गंभीर से गंभीर बीमारी है, अगर उसके पास पैसा होता तो वो इलाज करा सकता था। उस गरीब व्यक्ति को भी वही सुविधाएं दिलाकर उस गंभीर से गंभीर बीमारी का देश और दुनिया में जहां भी इलाज हो सकता उसका इलाज कराने का काम। कोटा एक शैक्षणिक नगरी है, जहां देश भर से बच्चे उम्मीदें और सपना लिए अपने भविष्य की तैयारियों को मूर्त रूप देने यहां आते हैं। कोटा बूंदी के सांसद के प्रयासों से शिक्षा के क्षेत्र में आज कई अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि कोटा वो शहर है
जो देश का छोटा सा शहर है, लेकिन छोटी काशी के रूप में देश और विदेश का विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आता है। हमारा सपना भी यही है कि देश का और विदेश का भी विद्यार्थी इस कोटा की धरती पर पढ़ने आए। कोटा में 121 करोड़ की लागत से ट्रिपल आईटी संस्थान के भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। बूंदी के गंडोली में 47 करोड़ रुपए की लागत से एकलव्य विद्यालय का निर्माण कार्य भी चल रहा है। बूंदी में केंद्रीय विद्यालय के नए भवन के लिए 20 करोड़ रुपए भी लोकसभा अध्यक्ष के प्रयासों से स्वीकृत हो गए हैं। हॉकी के लिए हाड़ौती की जमीन हमेशा से ही उपजाऊ रही है। हॉकी में सिरमौर रहे कोटा में हर साल 8 बड़े टूर्नामेंट होते थे, जहां देश भर से टीमें आती थीं। कोटा से ओलंपियन अशोक कुमार, प्रभाकर शर्मा, इखलाक, प्रकाश कौशिक और MP सिंह सहित कई बड़े राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले हैं। कोटा बूंदी के सांसद के तौर पर ओम बिरला लगातार खेलों के प्रोत्साहन के लिए काम कर रहे हैं। इनके संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत खेल संकुल में सुविधाओं के विकास के लिए 20 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। खेल संकुल में 8 करोड़ की लागत से इंडोर हॉल का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और टेबल टेनिस खेलने की सुविधा होगी। यहां 7 करोड़ रुपए की लागत से 400 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। टहलने के शौकीन लोगों के लिए 72 लाख की लागत से 1.5 किलोमीटर लंबा वॉकिंग ट्रैक बनाया जाएगा। इसके अलावा 5 करोड़ रुपए की लागत से खेल संकुल में स्विमिंग पूल भी बनेगा। ओम बिरला के प्रयासों से कोटा को जल्द ही यूथ हॉस्टल की सौगात भी मिलेगी। यूथ हॉस्टल के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 1 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी भी कर दी गई है। हॉस्टल में करीब 200 युवाओं के आवास की व्यवस्था होगी। कोटा के श्रीनाथपुरम में 400 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक के निर्माण के लिए 7 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। कोटा में इंडोर गेम्स के लिए 3 स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं। इनमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे। इस पर करीब 23 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कोरोना की दोनों लहर के दौरान स्पीकर ओम बिरला ने कोटा, बूंदी सहित राजस्थान के लोगों की सक्रियता और संवेदनशीलता के साथ सेवा की। केंद्र और राज्य सरकार के मध्य समन्वय बनाने में अहम भूमिका निभाई और विभिन्न अवसरों पर ऑक्सीजन एवं दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए। इन्होंने लॉकडाउन के दौरान सूखे राशन किट और भोजन पैकेट्स का वितरण कराया। प्रतियोगी छात्रों को उनके घर तक पहुंचाने की सुचारू व्यवस्था की। अपने संसदीय क्षेत्र में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की। गंभीर कोविड रोगियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा मुहैया कराई। तीसरी लहर के दौरान कोटा और दिल्ली में टेलीमेडिसिन के माध्यम से निशुल्क परामर्श सुनिश्चित करा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में सुविधाओं की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। संसदीय क्षेत्र के गांव में खेल मैदान, मुक्तिधाम और सामुदायिक भवनों को बेहतर बनाने के साथ पेयजल और आवागमन की समस्या को भी सुधारा गया है। ओम बिरला के मुताबिक संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास ही उनका अंतिम लक्ष्य है, जिसके लिए वो प्रतिबद्ध हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की प्रेरणा से संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में अल्प पोषित गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को सुपोषित करने के उद्देश्य से सुपोषित मां अभियान प्रारंभ किया गया। इसमें संसदीय क्षेत्र की 1000 महिलाओं और किशोरियों को चिन्हित कर उन्हें पोषण किट की डोर टू डोर आपूर्ति सुनिश्चित की गई। इस अभियान के सुखद परिणाम सामने आए हैं। आज 80% से अधिक महिलाओं और किशोरियों की अल्प पोषण की स्थिति दूर हो गई और गर्भवती महिलाओं ने भी स्वस्थ शिशुओं को जन्म दिया। मई 2022 में अभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत की गई।
कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में ये अभियान की शुरुआत हुई है। देश के हर माननीय सांसद सदस्य, देश के हर विधायक, जनप्रतिनिधि, सामाजिक राजनीतिक नेता इसकी शुरुआत करेंगे और अपने अपने क्षेत्र के अंदर किस तरीके से हम मां को सुपोषित कर सकें, मां को स्वस्थ रख सकें, ताकि आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहे। ओम बिरला की प्रेरणा से इनके संसदीय क्षेत्र में सामाजिक प्रकल्प का संचालन बखूबी किया जा रहा है। इनका कहना है कि दिव्यांगों और वरिष्ठ जनों को सक्षम और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों को हमेशा प्रतिबद्ध रहना चाहिए। ओम बिरला संसदीय क्षेत्र में दिव्यांग जनों के जीवन की बाधाओं को दूर करने और वरिष्ठ जनों को सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास करते रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कोटा बूंदी में दिव्यांग और वरिष्ठ जनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 7 करोड़ रुपए के सहायक उपकरणों का भी वितरण कराया है। हमारा प्रयास है हर दिव्यांगजन को हम रोजगार से खड़ा करें, उसको जो उपकरण की आवश्यकता है उसको उपकरण दिलाएं और हर बुजुर्ग व्यक्ति को जो उसके जीवन में सहायक उपकरण है, जो उसकी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं, सारे उपकरण दिलाने का काम। लोकसभा अध्यक्ष बनने से पहले ओम बिरला ने कंबल निधि अभियान की शुरुआत की थी, जिसके तहत सर्दी से लोगों को राहत देने के लिए ये सड़कों पर घूमकर उनको कंबल उड़ाते थे। ये अभियान आज भी निरंतर जारी है। शहर में कहीं पर भी फुटपाथ या फ्लाईओवर के नीचे सर्दी में लोगों के ठिठुरने की जानकारी ओम बिरला को मिलती है तो वो तुरंत ही उन तक कंबल पहुंचाकर राहत प्रदान करते हैं। हर साल चलाए जाते कंबल निधि अभियान की तारीफ करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पीछे नहीं है। ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष बनाए जाने के दौरान भी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला के इस अभियान की काफी तारीफ की थी। राजस्थान में आपने जो सक्रिय भूमिका अदा की है, उससे भी राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए लोग परिचित हैं। जीवन का सर्वाधिक उत्तम समय किसी भी प्रकार के ब्रेक के बिना अखंड अविरत समाज जीवन की किसी न किसी गतिविधि से जुड़ा रहा। लोकसभा अध्यक्ष अपने संसदीय क्षेत्र में प्रसादम और परिधान नाम से कई प्रकल्प चला रहे हैं, जिनके माध्यम से जरूरतमंद लोगों को भोजन और कपड़े आदि प्रदान किए जाते हैं। ओम बिरला का मानना है कि लोकसभा अध्यक्ष से पूर्व ये कोटा बूंदी के सांसद हैं, इसलिए अपने संसदीय क्षेत्र में जो इनकी जिम्मेदारियां हैं वो उसे पूर्ण मनोयोग से निभाते रहेंगे। इनके मुताबिक कोटा बूंदी इनका परिवार है। यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, युवाओं को अपने शहर में ही रोजगार मिले, इस तरह की तमाम सुविधाएं इन्हें अपने घर में मिलती रहें, इसके लिए ये हमेशा प्रयासरत हैं। मैं जानता हूं कि आपने मुझे बहुत बड़ा दायित्व दिया है, पर विश्वास भरोसा रखना कि मेरी पूरी कोशिश होगा, पूरा प्रयास होगा कि इस कोटा को हम देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, देश और विश्व के अंदर इस शहर की अलग पहचान बना सकें। ये मेरे दायित्व को पूरा करने का काम करूं। जहां पर भी पहुंचा हूं, इस कोटा की धरती का प्यार स्नेह आशीर्वाद बरसों तक रहा है। मैं दिल्ली के लोकसभा में बैठकर तो या देश के और हिस्सों में तो मैं लोकसभा का अध्यक्ष हो सकता हूं, लेकिन कोटा की धरती का तो बेटा हूं और भाई हूं, यही मेरा व्यवहार है।